परमात्मा अपने कोटे से कुछ भी करना पड़े पृथ्वी पे, जैसे उलट पुलट करनी पड़े उनको, वो चीज देगा जो उसके भाग में लिख के भेज दी। तो यहाँ और फिर ऐसी साधना आपको दी जाएगी, भाग में ना होगी तो मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है ऐसा कर्म करोगे तो ये सुख देगा ही देगा आपको। अब कैसे देगा ये थोड़ा सा एक यूं कहते हैं बुद्धिमान को, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। एक तो आपको बताते हैं सतलोक में कैसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते। अब वो बात आपके जचे नहीं कि वहां दूध भी, दही भी और मक्खन भी ऐसे तैरता है दूध के ऊपर, ऐसे दही भरी रहती है, अलग अलग सरोवर भरे हैं और वो कभी खराब नहीं होते। वहां जल भी खराब नहीं होता। अब जैसे परमात्मा ने इस समय के लिए या गंगा भेज रखी वहां से सतलोक से, इस गंगा का जल पृथ्वी पर एक ही है यू वाटर, ये कभी खराब नहीं होता। आप कितना रख लो, 100 वर्ष रखे रखो किसी बोतल में भर के, और दूसरे पानी रख दो, तीसरे दिन कीड़े चाल पड़े उसमें। तो परमात्मा ने आपको एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं और जो मेरा दास बतावेगा वो सारी सच्ची है, तो ऐसा पदार्थ वहां से आया यू वाटर, और ये गंदे लोक में भी खराब नहीं होता, और वहां तो मतलब है नहीं फिर। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब परमात्मा आपको यहां कैसे सुखी करेगा? एक तो आपके संस्कार से बना होगा, जैसे नाम जाप कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो। मुसलमानों के जितने भी हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया, पूछो मत। तो ज्ञान में परमात्मा उनको 1 मिनट में फ्यूज कर देते। कहीं सभा में जाते और कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता, परमात्मा हमारे धर्म गुरुओं से एक ही बात पूछा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको दियो बता। तो उनका तो वो तो शलभ काट जाते, फिर इनका कोई माता पिता नहीं, अजर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और परमात्मा के दुश्मन बना देते श्रोताओं को। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के वो सभी दुश्मन हो गए, ज्ञानता हरे नहीं। फिर उनको कटवा दिया। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का मुसलमान पीर था, गुरु था, और उसका मंत्री भी बताओ था, वो एक होगा ले मंत्री भी रख लेते हैं इनको, लेकिन वो था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हेड था। उसके संकेत से सब कुछ चलता था, इसलिए राजा की मजबूरी थी उसको अपने साथ रख कर उसकी खुशामद करना और उसको अपने अनुकूल रखना। एक दिन शेख तकी गुंडे ले गया, परमात्मा झोपड़ी में सोए थे, और बोला है काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उन गुंडों ने तलवारों से परमात्मा के 10 टुकड़े कर दिए, और 10 न्यारे न्यारे। शेख तकी बोला चलो, परमात्मा खड़े हो गए, ने बोले शेख तकी रुक जाओ, दूध पानी पी के जाइए, मेहमान ऐसे थोड़े जाते हैं। उन्हें देखा ये आदमी खड़ा क्यों कर हो गया, जो गुंडे ले रहा था ना बदमाश, उनका तो बुखार हो गया। और शेख तकी ने सोचा भाई यो आदमी नहीं भरा है, और भी बहुत जुल्म किए थे इन्होंने। झेरे कुएं में डाल दिया शेख तकी ने, ऊपर छेड़े डाल दिए, कांटेदार झाड़ी डाल दी, ईंट गोबर मट्टी से भर दिया, सैकड़ों 150 फुट ऊंचा। सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर का शेष हुआ था, क्योंकि उसके चलन का रोग था, परमात्मा ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। और भी उसको छोटे मोटे कई लाभ दे रखे थे। वो राजा कबीर परमात्मा का हृदय से आदर करता था। राजा के घर ही गए हुए थे उस दिन सिकंदर लोधी के, तो वहीं से शेख तकी मजबूर करके ले गया था वहां से राजा को। राजा डरता था कि शेख तकी को ना कर दिया तो तेरे राज को खत्म कर देगा, लेकिन उस मूर्ख ने नो नहीं पता था, तू समर्थ की आड़ में बैठा है, अपने मालिक की शरण में यू क्या कर सकता है। इतनी बुद्धि हमारी अभी मजबूत बनती नहीं सी घर से। तो राजा के घर से उठा के लाया था और झेरे कुएं में डाल दिया।
शेख तकी और सिकंदर लोदी कहा करता था शेख तकी को कि ये भगवान है, अल्लाह का स्वरूप है, आप इसके साथ खींचातानी मत करो। इस बात से दूना चढ़ा था कि मेरी इज्जत घट गई राजा के हृदय में और इसका फिरकी बढ़ गई। वो चाहता था किसी प्रकार इसने इस घंटे ने अपने रास्ते तक काट लूं। तो जब उसने अपनी आंखों आगे हजारों आदमी लाकर मुसलमान और गिल्ला हिंदू, क्योंकि दोनों का दुश्मन माना जाता था, ठोक दिया और जेरे में दाब दिया गड्ढे में। सैकड़ों 150 फुट कुआ, जीरा कुआ उसको कहते हैं जिसमें जल ना हो पर गहराई घड़ी हो। अब शेख तकी गया सिकंदर लोदी के पास, उसके घर पे महल पे, और जाके झाड़ जोड़ के मुंह गोरे तुम रेत हो रहा था, मुंह मां पूछ कर गया, सब पगड़ी बांध के कहने लगे राजन उस तेरे अल्लाह को तो घेरे में दबाए, कुएं में काट दिया, उसको निकल नहीं सकता वो। सिकंदर लोदी थोड़ी देर पहले परमात्मा के मत्था टेक का कमरे में बैठे उसके शेख तकी को कहने लगे सिकंदर लोदी कि किसकी बात कर रहे हो? कि तेरे कबीर की। शेख तकी बोला मेरा कबीर तो वो बैठा, आजा दिखाऊंगा। अब शेख तकी ने देखा झांकी में गए, आखिर दुश्मन कैसे आ गए यहाँ पर। पुण्यात्माओं कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया कहने या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, घर छोड़ने थोड़ी बात बने। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। आप घर क्यों त्यागते हो? एक स्त्री को छोड़ दिया कि मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे अंदर और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बता ये तू साथ लिए फिर रहा है, इन नारियां तो हट, या नारी इतनी बाधक नहीं जितनी ये नारी बाधक है तेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं उस समय इतनी ईर्षा थी, आंखों देख के अरे कलेजा फट जाए मानस होता तो शैतान था। इतना कुछ देख के चरणों में गिर जाना चाहिए था, ये भगवान है माफी मांग ले, दयालु है तो अपने पिता है, कितना भी तंग रखा हो पिता को। और बालक एक बार जी बोल पड़े पिताजी आगे कदे कुछ नहीं करूंगा, सारी भूल पड़ जाती है उसको। और ये परम पिता, ये सारी सृष्टि के मालिक, कितना हमने गलती कर दी, आज भी हम हृदय से इसको समर्पित हो जाएंगे, सारे मार देगा। अब परमात्मा हमें शिक्षा दिया करते थे कि तुम इन बकवादा न छोड़कर भगवान से और वस्तु मत मांगो। एक तो ये मांगो भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। कि ये मांगो हे भगवानों, हे देव देवों के देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, क्योंकि अध्यात्म मार्ग को बच्चों समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसमें गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, वह दुखी संसार में आगे काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब देखो पुण्यात्मा, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आगे हो, ये सोच लो, और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम की कर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत द्रोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को कि आप कैसी भावना रखते हो,
कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति है जो इसके प्रति है। और जब आप यहाँ से जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और जैसे भाव आपके जैसे सपना होता है, जैसे अब जैसे सपना होता है, सपने में जैसा आप दिन में कर रहे होते हो सपने में भी वैसा ही बोलोगे। वो रिहर्सल बनेगी आपकी, वही व्यवहार रहेगा, वही विचार रहेंगे। तो जैसा अब सेट कर लोगे ये आपके फिर यहाँ से जाने में, मोक्ष करने में सहयोगी होगा। तो यहाँ कहा है भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और ना दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे धर्मदास जी का जब अंधेरा हटा, धर्मदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, तो सेठ था, धनी था और पुत्र की कमी थी, वह भगवान ने उसको दे दिया था। तो जिस कारण से उसके और तक कोई कमी रही है नहीं थी, और ज्ञान ऐसा दे दिया कि संपत्ति न के शर्मा मारेंगे। जब भगवान रूठ गया तो तब उसने एक बात मांगी थी कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, हे भगवानों के भगवान। क्योंकि तो थे उताखों देखाए थे सतलोक में जाकर कि तो परमात्मा यही, हम तो धोखे में थे। तो जब कहते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो और जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा। पद माने जो पद यानी पद्धति, जो भक्ति विधि आपने बताई है दाता, आजीवन नहीं भूलूंगा। ये निर्डरे डो दिया हमने, सारी पूजाएं कर ली, तीर्थ पर धक्के खा लिए, नरे कर्म फोड़ के आए हम। अब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, हमने ऐसे मांगना होगा। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत में ना करूं ना कोई मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और दो निधि और बैकुंठ का वसा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वसा हो, वो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो, वो मैं तुमसे नहीं मांग हूँ वो सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो
देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो। अपना कर लीजो जी भक्ति दान मोहे दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो। अपना आत्मा जब भक्ति ही मांग ली भगवान से, फिर मांगना शेष नहीं रहा। भक्ति से सुख हो, भक्ति से पाप कटे, भक्ति से भगवान मिले, और के मांगा फिर एक्स्ट्रा। अब जब लास्ट में धर्मदास जी ने एक का शब्द कह दिया कि धर्मदास की विनती हे समर्थ। कोई हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही नूकान छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले, खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं। माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों, तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा, फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ये बातें आज तक हमने को ना बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। कहीं बैठकर कोई बता रहा है तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, और समाधान पता नहीं। फिर ये बताने का क्या फायदा, तेरे बीमारी है, उस बीमारी का समाधान साथ हो रोग का, तो ठीक है, दोनों चीज हो। तो यहाँ आपको कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ये वे ऑफ वर्शिप मिलेगी भगवान की। आपका सारा रोग कटेगा, संसार में सुखी होगे। यहाँ से चलोगे जब सतलोक में जहाज में बैठ के जाओगे, ये याद रखना। यहाँ ते सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब भक्ति नहीं करेगा ना, उसकी ऐसी दुर्गति होती जाएगी, यम के दूत यहीं से पीटने लगेंगे उसको, और वो सारी उसकी अफलातूनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधे जात जंजीर। एक तो जहाज में भी सिंहासन जैसी कुर्सी मिलेगी, नौकती राजा जैसी, वहीं से पता लग जाएगा आपको कि तो सुना करते मालिक सच्चा पाया कति। और आपके साथ दूसरे जा रहे होंगे, घसीट के ले जाएंगे, जैसे कसाई ले जाकर बकरियां न घसीट के कान पकड़ के। इन अन्य बिना भक्ति और नकली संतों के शिष्यों को और उनके गुरुओं को ऐसे ले जाए खटी घसीट के, जैसे खटीक ले जाकर बकरी और बकरों को। वो हालत देखना आप। और आप जाओगे विमान में बैठकर, रतन जड़ित विमान में, पुण्यात्माओं देखो, दास कोई मांगने खाने वाला नहीं था। दास का उस कुल में भी जन्म नहीं था जिसका प्रोफेशन ही जन्मजात हो, ब्राह्मण जाति में भी नहीं जन्मा। मत एक गरीब किसान जाट के घर जन्म हुआ, जो मजदूरी अपनी मेहनत करके खाते थे, किसानी करके। और महाराज प्रोफेशन भी नहीं था। दाता ने जब दया करी है इस दास पे, तो इसने पार भी करेगा। और दास के रोजगार भी ठीक, 2 रोटी मिल रही थी। जूनियर इंजीनियर सिविल इन हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट दास नौकरी करता था जेई की। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया बेटा इस संभाल इस काम ने और नाम दिया कर, उसी दिन के बाद सन 1994 में उन्होंने आदेश दिया था सत्संग और नामकरण और देने का। 1995 में नौकरी त्यागनी पड़ेगी क्योंकि इतना प्रचार बढ़ गया। तो ये भी नहीं ना सोचना कि मैं अपने कोई खाने पीने के लिए ड्रामा कर रहा हूं ना, 2 रोटी सुबह खाऊं हूं, 2 शाम ने मुश्किल थे। आप देख रहे हो कितनी मजदूरी करता हूं ताकि परमात्मा का ज्ञान
परमात्मा के बच्चों तक पहुंच सके। और हमेशा इस डर से डरता रहता हूं, परमात्मा को इसी गफलत ना हो जाए, दास से ऐसा अनमोल मिशन खराब ना हो जाए आपका। तो इस तरह से दिन रात सतर्क रह के जितने दास की जीव की संज्ञा की शक्ति सामर्थ्य होती है उससे अधिक कोशिश करता हूं। मैंने तो आपको मिलने का, सत्संग करने का, उसके अतिरिक्त फिर यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो। एक 4 सदस्यों का परिवार होता है, रात में नींद नहीं आती, पिता ने इतनी कोई लेना है, किसी का देना है, किसी की फीस रहेगी, और आप लाखों भगताते हो। यहाँ पर सारी व्यवस्था, मैट की नारी, रजाई अलग से, खाने पीने की, नमक मिर्च हल्दी सारा व्यवस्था करनी, पंखे, फिर आश्रम बनवाना, फिर सारी सुविधाएं देनी। तो ये कर तो कबीर साहब रहे हैं, जीव के सत्र का नहीं है, वो हाजिर रहता है यहाँ पर। तो अब प्रसंग जो चल रहा था हम उसी पर आते हैं। परमात्मा से केवल इतना ही मांगे जो भगवान ने बताया है धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास जी को जब यहाँ की स्थिति का पता लगा तो एक का बात मांगी थी, भगवान भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाकर भूलो नहीं दाता, आपके द्वारा बताए मार्ग कम आजीवन भक्ति करो। फिर कहा कि धर्मदास की बीनती समर्थ चित्त दीजे हो, और आवण जावण निवार के मैंने अपना कर लो जी, अपना मान लो बस। आज से अपना ही जब मानेगा जब आपका हृदय अन्य इष्ट से हट जाएगा। सपने में भी किसी देव के प्रति आपकी आस्था ना जा, किसी देवी देव के प्रति, तब आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ ने हाथ पकड़ लिया, आपके रोग भी कट जाएंगे। हम इसीलिए देखो यहाँ सुन सुना कर भाग लेते हैं, वहां सब दुख दूर हो रहे हैं। आते इस उद्देश्य से हैं कि क्या क्या कुछ बताएंगे, वो कर देंगे थोड़ी दिन और हम स्वस्थ हो जाएं बस। ऐसे नहीं हुआ करता, यू बालका खेल नहीं है। हम आपको यू एक तो चलो हम 1 मिनट में कर देंगे। परमात्मा ने एक बार 365 वो थे, 360 के आसपास कोडी थे, और परमात्मा के दरबार में आगे बैठ के जाके हे दाता दया करो। परमात्मा बोले भाई दया तो हो जाएगी पर तुम भगवान भूल जाओगे। अगना जी कान पकड़े हैं, नाक रगड़े हैं, आजीवन भक्ति किया करेंगे। आशीर्वाद देकर दाता ने सारे स्वस्थ कर दिए, उनका निशान भी नहीं रहा। बस ठीक होंगे फिर पाक चौधरी महीना 20 दिन ताए, फिर कोई कितना धक्के खा रहा, कोई कितना सर सपट्टे कर रहा है, वो छोड़ के सारी भक्ति ने। परमात्मा हमें अब दास को सतर्क रखा है कि इस तरह मत करिए, भगत बनाने हैं। ये दुख धीरे धीरे ठीक होगा ताकि आप इतना भक्ति न समझ लो, भगवान को समझ जाओ, और यहाँ आना जाना बना रहे आपका सतलोक यहाँ आश्रम में। और फिर धीरे धीरे कति जड़ काट दे, कोई दुख नहीं रह सकता यहाँ पर। अब उनका एक कोड तो ठीक हो गया, और ये जन्म मरण का कोड तन्यों का नो रहेगा, उन मूर्ख छोड़ के बाज गए भगवान का। तो परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे दे समझाते हैं, कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों के दुख दूर हुए, रोग दूर हुए, पारिवारिक समस्याएं खत्म होगी। और अब भी कुछ आते हैं जी ऐसे ऐसे रह रही है थोड़ी सी, और बाकी तो दया होगी आपकी। तो मैं मन मन में सोचूं या तो थारा राखनी भी है अपने, ना तो उनको की तरह अंडी पाक जाओगे, और जो असली कोड हम काटना चाहो वो कोड नो का नो रह जाएगा जन्म मरण का। लेकिन इतना दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर, आपकी जीवन हानि हो जाएगी। देखो भगवान है यो, परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से जैसे बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लवान पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है। वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं दास तो बताना चाह रहा था, तो क्या मांगे भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूख हो जाए। पहले सारा कुछ खा लिया इसको कि साईं हे परमेश्वर
इतना दियो हम भी भूखे ना रहे। जा मैं कुटुंब समावे, कुटुंब समान का क्या अर्थ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो। जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा एक रोल किया था हमारे लिए। धीरे धीरे आपका विश्वास होगा इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% व्यक्ति कति गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ईब इनका भगवान समझ में आओगा। कैसे आओगा? इनको विकल्प मिलेगा कि कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। अब कहते हैं राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान और वह सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं एक राम भगत की यानी भक्ति करने वाले की पत्नी जो किसी का नौकरी करके पानी भरकर अपना गुजारा कर रही है, कहते हैं वो पनिहार उस राजा की रानी से 100 गुना अच्छी है, जो आज श्रृंगार करके बैठी है। कल वह तक कुतिया बनेगी और यह मोक्ष पावेगी और सदा के लिए सतलोक में जावेगी। अपने आत्मा अब ये ज्ञान गले उतरेगा। अब गरीब तय न्यू दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया भी दहेज में, तो गरीब तय नो कुड़ के मर गया। और हम सबसे पहले रोग न काटेंगे, ना देना ना लेना। विवाह के अंदर हमने पहला नियम बना, ये नियम बना रखे हैं, भगत किसी नाम लेना है तो लो, ना बेशक मत लो। क्योंकि भगत तो भगत बढ़कर अब भक्ति कर सकता है, बकवादों से भक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था उसकी मां ने, आपको देवी भागवत में कई बार दिखा रखा है और दिखाऊंगा कभी। 3 लड़की अपने वचन से उत्पन्न करके समुद्र में छुपा दी, इनको सागर मंथन पर भेज दिया। तीनों उनको कहा कि जो पहले कोई वस्तु निकले उसको अलग रखना, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। ये तीनों लड़कियां निकली, तीनों की अलग अलग पहचान, नारी नारी लेकर वो आगे माँ के सामने खड़ी कर दी कि ये वस्तु निकली। तो माँ ने कहा कि भाई इसका नाम सावित्री है, ब्रह्मा तेरी पत्नी होगी, जा बेटा तेरा ब्याह कर दिया। फिर विष्णु से कहा कि इसका नाम लक्ष्मी है, सेकंड तो निकली है, और इसका नाम लक्ष्मी है, तेरे साथ ब्याह कर दिया, तेरी पत्नी बेटा घर बसा। और तीसरी उमा को कह दिया शंकर या तेरी पत्नी है बेटा, जा तू घर बसा। हो गया ब्याह। ना कोई बाती था, ना बराती, ना कोई जलेबी तारनिया, ना डीजे बजानिया, ये फंड कर रखे। क्या तुम ब्रह्मा विष्णु वैसे ही बड़े हो? तो ये सेट करना पड़ेगा इस बुद्धि को, तो हमने खराब कर ली। हम बेटी को भी बाहर बना देते हैं, उसको देते हैं, उसने फिर आगे मन करा पशु बनकर आपका वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा के फार्मूलों को ही अप्लाई करना पड़ेगा, जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी आपकी। ना तो हो को ना कितनी कोशिश कर लियो। अब फिर देखना रंग। अब परमात्मा क्या बताते थे कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा। आपको बताया दास ने कि मुसलमानों के गुरुओं ने सभी हिंदुओं को और सभी मुसलमानों को परमात्मा का दुश्मन बना दिया, और उन्हें काट के देख लिया, राजा को कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं कर पाए उनका कोई भी, और मर नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा इसको इतना शर्मिंदा कर दे, युद्धुल्लाह काशी छोड़कर भाग जा और हमारा सर दर्द मिटे। इसने तो हमारी रोजी रोटी हराम कर दी, क्योंकि वो दुनिया को बहका के ठग रही थी। परमात्मा अपने बच्चों को देख देख कर रो रहे थे कि देखिए किस मूर्खा के पास बैठे हैं, इनका जीवन नाश करने लग रहे, इनको कख भी पता नहीं। अब पुणात्माओं किसी बाप का बेटा शराब पी के और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाकर वो इसने गुंडा बनाकर छोड़ देंगे और इसके सारे धन लूट लेंगे। वो पिता बेटे को समझाया करता है, वो ना मानने तक बैठकर रोया करता है, इसका भविष्य क्या होगा, ये जेल में जाएगा, इसके जूते लगेंगे, मेरा नाश होगा और सारी उम्र मैं रोऊंगा।
अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों के को संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तड़फ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए, और अंत में उन्होंने क्या सोचा कि कैसा कर दें कि भाग जाए यहां से। उसके लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी लिख दी सभी साधु संतों के बाड़ों। पहले साधु देखो, भक्ति के लिए तो आत्मा भटक रही है, और जो पुण्यात्मा घर छोड़ कर किसी संत के पास आश्रम में रह रहे हैं प्यारी आत्माएं, तो वो तो दिन घर त्याग गया, परिवार त्याग दिया। कई ऐसे थे बड़े बड़े धनी के लड़के थे, और वो भी त्याग के आश्रमों में गुरुओं के पास रह रहे थे। भाई अपने भक्ति कराएंगे, पीछा छुड़वाएंगे, क्योंकि ज्ञान से पता तो लग ही जाता थोड़ा बहुत। तो वो तो भगवान की आत्माएं थी, वो भी उनको कैसे शरण में लेता, वो सुन के भी राजी ना थे। वहां पर कोई बड़न भी ना दे कबीर साहब को अपने आश्रम में, क्योंकि दुल्हाइक वाला कर्म करते थे। अब दाता देखो, वो दुष्ट लोग तो सोचे थे कबीर साहब की वीरान मट्टी कराएंगे, भागेगा। और लीला खेल सतगुरु का। अब उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब संतों के पास कि काशी में कबीर पुत्र नीरू और काशी नगर और 3 दिन का भंडारा और सारी सुविधाएं मिलेंगी उसमें, लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खीर बूरा, और सीधे भी देगा, सीधे सूखे सीधे बोला कर, जैसे आटा घी और सारा कुछ अलग से दिया कर, सूखा उसने सीधा बोला कर। और दोहर देगा, दोहर माने बहुत सुंदर कंबल टाइप हुआ करती खद्दर की दोहर, उसमें 1 नंबर का होता था दोहर, जो सर्दियों में उड़ा जाता था। और एक असरफी एक बार के खाने के बाद कबीर सेठ देगा। अब सब अपने सारे बच्चा ले लेते, शिष्यों को लूला लंगड़ा था उसको बिठा लिया कि चल 3-3 बार रोटी खाइए, और 3-3 बार दौड़ मिल लेंगी, और 3-3 बार सरबी मिल लेंगी, और सूखा सीधा भी ले लियो। अब इस भावना से कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे एक गरीब जुलाहे की द्वार पे। अब रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले वक्त से, रविदास जी और कबीर साहब जी का विशेष मेल था, वो अधिकतर साथ ही रहा करते थे। रविदास जी ने काफी कबीर साहब की बात को स्वीकारा था। तो रविदास जी ने पूछा, महात्माओं आज कैसे आना हुआ आपका, इतने संख्या में कैसे आए हो? उससे पहले कईया ने पूछ लिया था उनको। तो रविदास जी से कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं। एक कबीर पुत्र नीरू का पुत्र है, और उसने भंडारा करेगा 3 दिन का। रविदास जी ने पूछा कि आपको कैसे संदेश मिला, कि चिट्ठी हमारे पास देखो। रविदास जी समझ गए कि इनका और दाव न लगा, तो दुष्टों ने यूं कर दिया काम। तो रविदास जी परमात्मा के पास आए और मायूस से थे। परमात्मा से अपने पूछा, क्या बात रविदास जी? कहने लगा, जी जुल्म कर दिया नालायकों ने। क्या तो काशी छूटेगी अपनी? परमात्मा बोले, बताओ तो क्या बात है? कि जहां तक नजर जाती है ना, नरे साधु संतारे हैं, सबके पास चिट्ठी है कि आपके नाम लिख रखी है कि आप भंडारा करोगे और सबको सरफी दोगे प्रत्येक खाने के उपरांत, और 3 दिन का भंडारा होगा, और सूखा सीधा दोहर, ऐसा लिख रखे। वो तो करे वो रही थी सारा खेल कर, उन लोग तो क्या छुपा था। लेकिन हम जिस दिन ऐसे पहचान लग जाएंगे भगवान को, फिर हम भगता बन जाएंगे। रविदास जी गणे चिंतित हो गए। परमात्मा बोले, नौकर कुंडा बंद कर दे और बैठ जा, माड़ा ले हाथ में। सुमन से सब होता है, सुमन से सुख होता है, सुमन ते दुख जा। कह कबीर सुमन करने ते तो अपने सारे परिवार को लेकर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, रात को कहीं और चला जाऊंगा, तो रोज दुखी करेंगे। रविदास जी बोले, जी तो दुख आज तो जुल्म कर दिया, न कति हद कर रखी है। बोला बैठ जा। वो आप जो संकट जिसके आसरा हम बैठे हैं, वो बालक थोड़ा ही है। यानी पुण्यात्मा हमें परमात्मा समझाना चाहते थे कि आपत्ति में रोए काम चले नहीं,
आप कुछ कर नहीं सकते, रो लो चाहे हंस लो, लेकिन जैसे भी दुखी सुखी उस मालिक के नाम ने जरूर संभाल लेना कभी कभी, उस दुख में भी। फिर देखना मालिक कैसे करेगा। तो माला ले ली, रविदास को भी दे दी, कर ले भाई, भगवान की वाणी है कि दुख में सुमन करना चाहिए, दुख में भगवान को याद करे, नान्य को नहीं। उधर से परमात्मा सूक्ष्म रूप में सतलोक गए, अपने निज धाम में, जहाँ कोई कमी किसी वस्तु की नहीं। और यहाँ से टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो सामान, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। कहते 9 लाख बैल बनाए उन्हीं आत्माओं के जो वहां आत्माएं हैं, और उनके ऊपर बना बनाया पके पकाए लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और आटा सूखा, सूखी बूरा, घी और दोहर, असरफी, और 9 लाख बैला पर लाद के जैसे गधे पर बोरी हुआ करे, ऐसे बके एक केसो नाम का बंजारा बन के आगे। बंजारे हुआ करते पहले, वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते। वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केसो नाम दरिया और बंजारा बन के 9 लाख बैला के ऊपर सारा सामान लाद के, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू ताड़ दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें। और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों की भी पाड़ की पाड़ नो, कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा, 100-100 फुट में गए, बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया, ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बदल बिठा दिया, भाई भर भर थाली दे जा, प्रत्येक में कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया, और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी दाना ही था, दिल्ली का बादशाह, तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकी ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग गया होगा और उसकी माटी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, ये मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की तरह मां सी मर गई। वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंडरे खाने उनके चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे, तो बोल लेना थोड़ी देर। वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अब वो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां कैसो रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में। और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने केसो रूप में परमात्मा ने कहा कि मैं केसो हूँ, बंजारा केसो नाम है मेरा, बंज करता हूँ, व्यापारी हूँ। वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है और इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की तांखें फट गई कि इसने तो छोटा भंडारा किया है, जहाँ 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौत है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात को, दर्शन करूं जब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर,
द्वार खटखटाया, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए, तो यहाँ पर भी परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे। तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। रविदास कबीर साहब बोले कौन है भाई? कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलो नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रहे। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ के जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं, और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह। और उसका मुकुट कहीं गिरा जा करके आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से, और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 बजे दिया उनको, आखिर ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की एक दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तो परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लगे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे, और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठाकर भगवान को, रविदास जी को, सिकंदर लोधी, वो तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौड़ कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक कराया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देख रहे कौन सा है कबीर के, वो बैठा जिस पर राजा चंवर करे। अच्छा भाई तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चंवर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको ऐसा दूर किया था, और भी इसको संसारिक जो राज्य के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान के ऊपर मान रहा था उनको। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां के सो बैठा था, उस टेंट में उतर के, उस टेंट में जब गए, उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी, शेख तकीर सारे देखो हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। कैसो खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही 2 रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भक्त संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा, और परमात्मा ने कैसी लीला करी। 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया।
आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यह परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे। कहते कल्पे कारण क्यों कल्प रहा है, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल देवेगा जो बड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए, उधर से सारा सामान बता रहे थे सतलोक से प्यारी आत्मा ये नकली गए सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, तो डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे इसमें मिठास, कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बलना के ऊपर टेंट टांट उनके लठ लुट सारे, और बचा हुआ सामान वही बैठ दिया, गरीबान गिर तो उठा ले जाएंगे, डर दिया वहां पर, और सामान उठाकर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया। और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे, इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मारेगी। सबने सोचे वह कि क्या हुआ, हो गया होगा कि पानी कम, इसका उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव कबीर परमेश्वर और शेख तकी सिकंदर लोधी और 150 सैनी 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच के थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे, तब सिकंदर लोधी ने केशव से कहा कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहां सी चाली आ रहे, देखे तो ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दे बिना उनका लाइन खत्म हो 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा जहां से वो आए थे वही चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। अब हम तो यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मड़े, यू क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पे कर रहे थे। अब शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, बुला तो ये दुष्ट राग रेडी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय कहा कि जैसे एक तो महोत्सा होता है, महोत्सा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से ला करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे, उसने तो कहा करे महोत्सा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी तो कैसे रंग ला रखे थे भंडारे की। तो शेख तकी कहता ऐसे ऐसे अब 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना न्यू करना। गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे तक जोनार करी है, खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय, कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करे गाड़ी काटे ओछा। शेख तकी ओछा आदमी था, ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करे महोत्सा सा किया है।
तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोत्सा, और बड़ी बढ़ाई करया करें, गाली काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है, यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी, और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी, सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति, उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक है, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे, स्वर्ग परोग, ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उन ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बाहर आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो समझदार न संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में ज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? 9 अक्टूबर 2015 को मुझे लगभग 7 साल हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? मैं साईं की पूजा करता था, शिव जी की पूजा करता था, और पहले किसी को गोपाल जी नाम के गुरुजी थे, उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ हुए? मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे, बल्कि परेशानी रहती थी, घर में बड़ी टेंशन रहती थी, रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे, स्ट्रगल करते थे काफी। तो मतलब यहाँ तक कहा कि हम झुग्गी में, घर होते हुए झुग्गी में रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको क्या लाभ हुआ? मुझे तो अनेकों लाभ हुए हैं, इसका तो विवरण बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रामपाल जी के आने से पहले, गुरु जी की शरण में आने से पहले हमारा घर बन गया, मेरे को जो सोचा था सारे काम हो गए। आज मैं बहुत वेल सेटल हूँ और मेरे पास कोई रोग नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लोगों को हम देखते हैं परेशान रहते हैं, हमें कोई आज के डेट में कोई बीमारी नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार की भक्ति समाज को दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज एक मात्र ऐसे संत है जो पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? 9 अक्टूबर 2015 को मुझे लगभग 7 साल हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? मैं साईं की पूजा करता था, शिव जी की पूजा करता था, और पहले किसी को एक गोपाल जी नाम के गुरु जी थे, उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। सर, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ हुए? मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे, बल्कि परेशानी रहती, घर में बड़ी टेंशन रहती थी, रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे, स्ट्रगल करते थे काफी। तो मतलब यहाँ तक कहा था कि हम झुग्गी में, घर होते हुए झुग्गी में रहे थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको क्या लाभ हुआ? मुझे तो अनेकों लाभ हुए हैं, इसका तो विवरण बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रामपाल जी के आने से पहले, गुरु जी के शरण में आने से पहले, वो हमारा घर बन गया, मेरे को जो सोचता था सारे काम हो गए। आज मैं बहुत वेल सेटल हूँ और मुझे, मेरे पास कोई रोग नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लोगों को हम देखते हैं परेशान रहते हैं, हमें कोई आज के डेट में कोई बीमारी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार की भक्ति समाज को दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस पृथ्वी पर शास्त्र अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो बिल्कुल अनोखा है। आज तक हमने किसी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ दिखा दिए, पढ़ा दिए, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग टाइप से भक्ति कर रहे थे। ये हमें बिल्कुल एक सत भक्ति मिली है, इससे मानव कल्याण होना है। हमारी जो अभी तक हम कर रहे थे लाभ के लिए करते थे कि हमें घर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इससे अपना कल्याण होना है। सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार की भक्ति समाज को दे रहे हैं? वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं, जो अभी तक कोई आज तक हमें कोई नहीं बता पाया। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भक्त समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाई, संत रामपाल जी महाराज खुद परमेश्वर है और ये पृथ्वी पर आए हुए हैं। आप इनके सत्संग सुनो, डेली साधना चैनल पर 7:40 पर आता है, 1 घंटे का आता है, उन्हें देखें, अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें।